अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वहान और आज हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी के बारे में कि बेसिकली मोलैरिटी क्या है और मोलैरिटी का क्वेश्चन आपने किस तरह कैलकुलेट करना है वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोलैरिटी क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि मोलैरिटी बेसिकली है क्या। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी तो सबसे पहले हम मोलैरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें। ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1 dm क्यूब, ठीक है, पर 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन is called what? is called molarity। देखिए, the number of mole of solute dissolved per 1 dm cube of solution is called molarity। तो इसको molarity कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, the number of mole of solute dissolved per unit 1 dm cube of solution, तो इसको क्या कहते हैं? molarity कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यह है एक बीकर, ठीक है, ये एक बीकर है। अब इस बीकर में मैं डालता हूं सॉल्वेंट एंड यू नो वेरी वेल अबाउट सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। मैंने इसमें डाला सॉल्वेंट। अब इसके बाद मैं डालता हूं सोल्यूट, और भी डाल दिया, ठीक है। तो इससे बना व्हाट? तो इससे बना सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये हमारे पास बना क्या? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और आप ये कंसीडर करें कि जो सॉल्यूशन बना ये कितना है? 1 dm क्यूब है। ये कंसीडर करें कि कितना है? 1 dm क्यूब सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? ओके। अब इस 1 dm क्यूब में ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट ये जो डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, इसी को कहते हैं व्हाट? मोलैरिटी। क्लियर हुआ? ओके। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। अब ये कंसीडर करें कि जो सॉल्यूशन बना वो 1 dm क्यूब है। कितना है? 1 dm क्यूब है। या एक बार आप देख सकते हैं 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इस 1 dm क्यूब में ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये जो डिसॉल्व हुआ है इस 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, इसको कहते हैं मोलैरिटी। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं डिनोटेशन के बारे में कि मोलैरिटी हम किस तरह डिनोट करते हैं। डिनोटेशन, ठीक है, डिनोटेशन। देखिए, मोलैरिटी डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम से। क्लियर हुआ? मोलैरिटी डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम से। ये अपने साथ नोट करें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। क्लियर हुआ? ओके, तो अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं फार्मूला के बारे में कि इसका फार्मूला क्या है मोलैरिटी का। ओके, फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां पर लिख सकता हूं, हाँ, पर व्हाट? 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, पर 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम of solution
इन डी एम क्यूब, इन व्हाट, इन डी एम क्यूब। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो डी एम क्यूब में है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मोलेरिटी का है। तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये मैं इरेज करता हूं, ये, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मोल बराबर है, ठीक है, मास इन ग्राम, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, मोल बराबर है मास इन ग्राम, मोलर मास। इसके बराबर है या नहीं, बराबर है। अच्छा, तो ये मैं यहां पर पुट सकता हूं, मोल की जगह पे ये मैं पुट कर सकता हूं, हाँ ये मैं पुट कर सकता हूं। ये जो राइट साइड पे है, ठीक है, ये मेरा वाला राइट साइड है, ठीक है। तो ये जो राइट साइड पे है ये मैं मोल की जगह पर पुट सकता हूं, हाँ मैं पुट कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले में आप पुट कर सकता हूं। तो जो मोल है इसकी जगह पे मैं ये पुट करने वाला हूं, मास इन ग्राम। क्लियर हुआ? और क्या है, मोलर मास, मोलर मास। क्लियर हुआ? ये मैंने पुट किया मोल की जगह पे, बच गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 आवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंड फॉर्मूला, और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में बात करते हैं। जिस तरह मोलरिटी के डिफिनेशन से हमने निकाला फॉर्मूला, ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं यूनिट ऑफ मोलरिटी। क्लियर हुआ? तो इसका यूनिट जो है वो है हमारे पास, मोल का फॉर्मूला क्या है, वो है MOL। इसका जो यूनिट है, सॉरी, मोल का जो यूनिट है वो है मोल, MOL, ठीक है, ये मोल का यूनिट है, ठीक है, मोल। तो ये हमारे पास हुआ मोल का यूनिट। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोल, ठीक है, ये मोल का यूनिट है, मोल का यूनिट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, तो यहां पर आप देख सकते हैं डीएम क्यूब। तो इसका जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब। और ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि डीएम क्यूब बराबर है लीटर के, ठीक है, ये लीटर के बराबर है। तो डीएम क्यूब की जगह पे मैं क्या लीटर पुट सकता हूं, क्या मैं ये पुट कर सकता हूं, हाँ पुट सकता हूं, पुट कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोल, ठीक है, पर लीटर, ये भी यूनिट है किसका, मोलरिटी का। अब यहां पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं डेट मोल, ओके, डेट, यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, मोल, ठीक है, पर डीएम क्यूब, इस तरह मैं लिख सकता हूं, मोल पर डीएम क्यूब में इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं कि आया मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि आया ये जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो क्यों, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ओके, अब ये मैं इरेज करने वाला हूं, अब इससे आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, 1 2 3, ओके, अब मैं इरेज करने वाला हूं। ओके, अब बात करते हैं कि जो मोलरिटी है
ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मोलेरिटी है, मोलेरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? अब ये अपने साथ नोट करें कि ये क्यों डिपेंडेंट है, वो वजह क्या है। मैं आपको ये वजह रीजन डिस्कस करने वाला, रीजन कि इसका जो रीजन है वो क्या है। इसका रीजन ये है कि देखिए ये जो टेम्परेचर है आवर वॉल्यूम, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? और फॉर्मूले में आप देख सकते हैं दैट मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि जो वॉल्यूम है और मोलेरिटी वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलेरिटी डिक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो मोलेरिटी इंक्रीज होता है। तो ये क्लियर हुआ कि जो मोलेरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हमने किस तरह कैलकुलेट करना है मोलेरिटी, ठीक है। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इफ 2 मोल ऑफ साल्ट इज डिसॉल्व्ड to form 1 liter of solution, calculate the molarity of solution, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है if 2 moles of salt is dissolved to form 1 liter of solution, calculate the molarity of solution। ऑप्शन है 1 मोलर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 1.5 मोलर सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 2 मोलर सॉल्यूशन, ऑप्शन डी 4 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको गिवन डेटा दिया गया है 2 मोल सॉल्यूट। क्लियर हुआ? ये आपको गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डेटा, ठीक है। और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, डेट 1 डीएम क्यूब बराबर है 1 लीटर के, ठीक है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा मोलेरिटी कैलकुलेट करना, ये रिक्वायर्ड है। और आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूले के बारे में कि मोलेरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो सिंपली ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। इसमें आप ये पुट करें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो सिंपली यहां पर 2 पुट करें, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो यहां पर पुट करें, ठीक है।
सिंपली ये मैं पुट करता हूं, 2 मोल है सल्यूट, 1 लीटर है सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर, तो इस आता है 2, मींस कि हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, 2 मोलर सोल्यूशन। देन द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मैं इरेज करता हूं, ठीक है, ओके, अब ये मैं इरेज करता हूं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ यू हैव 58.5 ग्राम of solute dissolved in 5 centimeter square of solution, कैलकुलेट मोलरिटी। ठीक है, आपने मोलरिटी कैलकुलेट करना है, मोलरिटी आपने कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड डेटा है। तो आपको गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा है, आपको सल्यूट दिया गया है 58.5 ग्राम, ठीक है, और यह है सॉल्यूट, और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो हमारे पास है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या सोल्यूशन। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अब सिंपली आप ये आपने कन्वर्ट करना है 2 मोल, ठीक है, मोल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। क्लियर हुआ? तो अब सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है, वो है 58.5, तो पुट करें इसमें, मोल इज इक्वल टू मास कितना है 58.5 ग्राम, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है NaCl का, वो है 58.5 ग्राम, इस पर डिवाइड करें तो इस आता है 1, ठीक है, 1 मोल। तो हमारे पास सल्यूट है, ये अपने साथ नोट करें, सल्यूट है 1 मोल, आपने कन्वर्ट किया ग्राम टू मोल्स, ठीक है, तो हमारे पास है 1 मोल्स। अब ये आपने किस तरह कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर टू डीएम क्यूब, आपने ये जो सेंटीमीटर है वो डीएम क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 1000 डिवाइड बाई 500, ठीक है, 2, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है 2, ठीक है, 2 डीएम क्यूब, कितना है 2 डीएम क्यूब है। अब सिर्फ सिंपली अब ये और ये फार्मूला में पुट करें, आपको पता है ऑलरेडी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूं, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये फॉर्मूला है मोलरिटी का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, अब आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, यहां पर आपको दिया गया है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर आपने कन्वर्ट किया टू डीएम क्यूब में, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो हमने कैलकुलेट किया 1 मोल है, ठीक है, तो सिंपली इस फार्मूले में पुट करें 1 मोल है जो हमने कैलकुलेट किया, और 2 कितना है 2 डीएम क्यूब है, ठीक है, 2 डीएम क्यूब, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन, ये रहा आंसर। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट मोलरिटी और किस तरह आपने मोलरिटी कैलकुलेट करना है। अगर ग्राम में आपको दिया गया है सॉल्यूट तो आपने कन्वर्ट करना है 2 मोल्स, ठीक है, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है तो आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। आई होप दैट योर कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट मोलरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।